नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कबीर ने कहा पर। और आज फिर मैं कबीर दास जी के एक और दोहे के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और वह दोहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ये कहते हैं कि हम जो गुरियों की माला फेरते हैं निरंतर और उसे अभ्यस्त हो जाते हैं, करते करते फेरते फेरते हम इतने आदी हो जाते हैं कि हम बात करते रहते हैं किसी से, उसकी बात को सुनते रहते हैं और इधर हमारी उंगलियां चलती रहती हैं यंत्रवत। हमें पता ही नहीं होता कि हमारी उंगलियां गुरियों को फेर रही हैं। उधर हमारा ध्यान कहीं भटका होता है, हम कहीं सोच रहे होते हैं कि क्या आगे करना है, क्या हमारा अगला प्लान है, कल का हमारा क्या प्लान है, और इधर हमारी उंगलियां गुरियों को निरंतर फेरती चली जा रही हैं। तो कबीर दास जी कहते हैं, जो आप ये दिखा रहे हैं गुरियों का फेरना, या अपने मन को एक सांत्वना दे रहे हैं कि मैं गुरियों को फेर रहा हूँ, प्रभु का जाप कर रहा हूँ, उनका स्मरण कर रहा हूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि आपका मन न ठहरे, जब तक कि आपके भीतर आपका चित्त, आपका जो अपना स्वभाव है वह एक निरंतर गुरियों की भांति न हो जाए। जब तक वह न सध जाए तब तक आपकी उंगलियों से जो गुरियों को साधने की प्रणाली है ये व्यर्थ है। कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसे निरंतर न जाने कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि प्रभु को इस माला के फेरने से, ये राम का नाम जपने से, ये रोज़ हाथ जोड़ के प्रार्थना करने से, और ये मंदिर में जाके घंटियाँ बजा के, अगरबत्तियाँ जला के, सिर झुका के, नाम लेके और मस्जिदों में दुआएं मांग के अगर ईश्वर को पाया जा सकता तो फिर कितना आसान हो जाता, तो फिर क्या मुश्किल थी। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं, ये बहुत कठिन काम है और बहुत ध्यान और बहुत अभ्यास की भी ज़रूरत होती है। और अभ्यास की ज़रूरत होती है मन को साधने से। हाथ तो आपका सध जाता है, गुरियों पर फेरते फेरते आपकी उंगलियां सध जाती हैं, आप उसे साधते रहेंगे, इधर बात करते रहेंगे, उधर आपका हाथ चलता रहेगा। लेकिन मन को साधना बहुत कठिन है। मन अगर सध गया तो फिर ये गुरियों का जपना, ये गुरियों को उंगलियों में चलना, और फिर ये सारे क्रियाकांड व्यर्थ हो जाते हैं। असली बात तो है आपके मन के ठहराव की। जब मन ठहरे तो फिर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिन्हें हम चाहते हैं कि हमारे भीतर वे आएँ और हम ईश्वर को जान पाएँ। तब एक ध्यान, एक मौन, एक गहन शांति उतरती है हमारे चित्त पर, और फिर हमें एक आनंद का अनुभव होता है। लेकिन वो होता है जब आपका मन सध जाए तब। तो कबीर दास जी तो यही दोहराते हैं, यही कहते हैं कि मैंने बहुत लोगों को देखा जो सारा काम यंत्रवत करते रहते हैं और उसमें से प्रभु का स्मरण भी उनका यंत्रवत ही होता है। उनके हाथ अपने आप ही उठ जाते हैं, भगवान की मूर्ति के आगे वे खड़े हो जाते हैं, नतमस्तक, हाथ जुड़ जाते हैं, रटे रटाए मंत्र वे दोहरा देते हैं, माला की गुरियों को फेर देते हैं, यंत्रवत उनका मंदिर के घंटों पर उनका हाथ पहुंचता है, घंटी बजा देते हैं और एक नियत समय पर वहां से लौटकर चले आते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, प्रसाद चढ़ा देते हैं, गरीबों में बांट देते हैं और सोचते हैं कि मैंने पुण्य कार्य कर दिया, भगवान की स्तुति हो गई, पूजा हो गई, प्रार्थना हो गई, भगवान खुश हो गए, अब उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं। अगर इतना आसान होता तो हम सभी आज बहुत आनंदित होते, बहुत प्रसन्न होते, हमारे भीतर कोई तनाव ना होता, हम एक गहन शांति में होते। लेकिन हम सब तो अपने चारों तरफ देखते हैं कि लोग कितने परेशान हैं, कितने तनाव में हैं, कितने दुखी हैं, और वे सब ईश्वर के पास भागते हैं, वो अपने तनाव को दूर करने, अपने दुख को कम करने के लिए। लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि जो हम कर रहे हैं उससे कोई अर्थ नहीं निकलता। सालों से हम ये करते चले आ रहे हैं, न जाने कितने वर्षों से लोग गुरियों को फेरते चले आ रहे हैं, न जाने कितने वर्षों से लोग राम राम लिखते चले आ रहे हैं, न जाने कितने वर्षों से लोग पूजा प्रार्थनाएं करते चले आ रहे हैं,
लेकिन हासिल क्या हुआ? अगर आप उनसे पूछें, क्या कोई आपके जीवन में शांति उतरी? क्या आपके जीवन में कोई अध्यात्म की किरण दिखी? क्या आपको ईश्वर का कुछ स्मरण हुआ? क्या आपको ऐसा कुछ मिला जो आपके भीतर एक आनंद, एक गहन उत्सव का माहौल बना दे? लेकिन नहीं, अंदर तो रिक्तता है, खालीपन है। बाहर से आप अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, बाहर से आपके पास एक बड़ी कार है, एक अच्छा बंगला है, बाहर से आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीतर तो आप ही जानते हैं कि आप कितना खुश हैं और कितना दुखी। वो तो आप ही जानते हैं कि आपके भीतर कितना तनाव है, कितना अवसाद है। आपके भीतर आनंद नहीं, आपके भीतर वो खुशी नहीं, आपके भीतर वो सुकून नहीं, क्योंकि आप यंत्रवत काम किए जा रहे हैं। और जो यंत्रवत करता है वो अपने भीतर के मन को देख नहीं पाता, उसे समझ नहीं पाता। तो एक बार आप कहीं किसी जगह एकांत में बैठें, ध्यान से अपने मन को देखें कि आपका मन करता क्या है, आपका मन कहता क्या है, वो करता क्या है। और हम जो काम करते हैं उस पर भी गौर करें कि कहीं वो एक मशीन की तरह तो नहीं हो रहा। अगर वो मशीन की तरह हो रहा है, यंत्रवत हो रहा है, तब उस पर गौर करें तो वो अपने आप ही ठहर जाएगा, रुक जाएगा। क्यों ये सारा जो भौतिक कार्य है ये सब मन चलाता है। इसके पीछे मन ही कारण है जो आपको यंत्रवत रखता है, आपको होश नहीं आने देता, आपका ध्यान उस पर नहीं आने देता। तो अगर आपने मन को ही देख लिया तो मन समझ जाता है कि अब इसकी नज़र मुझ पर है, तो मैं ऐसा काम नहीं अब कराऊंगा जिससे कि ये समझ ना पाए, ये इसका होश न सध पाए, ये जान ना पाए। अब मूर्छित अवस्था से इसे जागृत अवस्था में लाना ये मन का ही कार्य होगा। फिर मन ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जो आपका यंत्रवत होगा। फिर आपका सारा कार्य एक होश में होगा, एक ध्यान में होगा। और जब होश में होगा, ध्यान में होगा, तो मन से फिर आप वो सारे काम करवा सकते हैं जिन्हें आप चाहते थे कि पहले हम ये जो रूटीन आपने बना रखा था कि इससे पाया जा सके, उससे नहीं पा सके, लेकिन अब आपका मन ये कार्य कर सकता है और कर ही देगा, क्योंकि आप मन को अपने समझ पाए, देख पाए। तो कबीरदास जी के ये बात अपने अनुभव से आई। उन्होंने बहुत गहन अनुभव से ये पाया कि अगर हम हर चीज़ पर गौर और होश रखें और कोई भी कार्य यंत्रवत ना करें, सबसे पहला काम तो हम अपने मन को समझने का करें, उसे देखने का करें, उसे जानने का करें। थोड़ी देर, थोड़ा समय निकालें अपने मन के साथ एक होने का, उसे देखने का, उसे समझने का। तब आपके भीतर से आंतरिक शांति, तब आपके भीतर से एक अद्भुत आनंद का अवतरण होगा, और ज़रूर होगा। बस आप ज़रा होश साधेंगे तब। तो ये बात आज से 600-700 वर्ष पहले जब कबीरदास जी ने ये दोहा हमारे सामने रखा था, तो उनका सिर्फ यही उद्देश्य था कि लोगों को ये समझाना कि ऐसे ईश्वर को नहीं पाया जा सकता। ऐसे तो मन आपसे वो सब काम करवाता रहेगा जो आप नहीं चाहते। अगर आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, अगर आप ध्यान, शांति और सुख चाहते हैं, तो आपको मन को ईश्वर ही बना देना होगा। मन को ही आप ध्यान के द्वारा एक ऐसा स्तंभ बना दें जो कि ना कोई गलत काम कर पाए और ना आपको करने दे। फिर वह सिर्फ एक ही तरफ जाएगा, और वह है ईश्वर की तरफ, आध्यात्म की तरफ, शांति की तरफ, मौन की तरफ, ध्यान की तरफ। तब आपका मौन, तब आपका मन एक निश्चित, एक सही आयाम में होगा, और तब वह सब आपको हासिल हो जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत है और जिसके लिए आप इतने उत्सुक होते हैं। वो सब आपको मिल सकता है। सबसे पहले ये जो है भौतिक शरीर के द्वारा किए हुए काम को आपको गौर से देखना है।
और फिर भीतरी मन को संभालना है, उसे देखना है। और जब मन ठहर जाए, मन देख लिया जाए, तो सब कुछ सही हो जाता है, सब सही रास्ते पर आ जाता है। वैसे तो अब आज के युग में आप देख रहे होंगे कि एआई का बहुत कमाल है। एआई की बहुत चर्चा हो रही है कि हर काम हम एआई से करवा लें। हम तो अपने शरीर को ही यंत्रवत किए हुए हैं। अब शरीर के अलावा हमने एक और भौतिक शरीर, एक और मशीन बना ली जो हमसे भी कई लाख गुना आगे हो गई। उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो हम तो, या कबीरदास जी पहले से ये चर्चा करते रहे हैं कि अपने को मशीन ना बनाइए, यंत्रवत ना करिए। यही बात बुद्ध भी दोहराते रहे। लेकिन आज का विज्ञान तो शरीर की बात छोड़िए, वो तो अलग से मशीन ही बना रहा है जो सारा काम यंत्रवत हो। लेकिन ज़रा आप विचार करें, जो एआई है आपकी, वो आपका सारा काम आसान कर देगी। लेकिन क्या वो एआई मौन आपके भीतर ला सकती है? क्या वो एआई सुकून आपके भीतर ला सकती है? क्या वो एआई आपके भीतर आनंद ला सकती है? क्या एआई आपके भीतर वो शांति पैदा कर सकेगी? नहीं कर सकेगी। आप मान लो एक लिखने का काम करते हैं, तो आप एआई से लिखवा लेंगे न जाने कितनी मोटी मोटी किताबों की पूरी समरी, कुछ ही पल में, कुछ ही क्षणों में एआई आपको लिख के दे देगा, आपका काम आसान कर देगा। लेकिन आप उससे कहें कि वो ध्यान करे, मेडिटेशन करे, और उस मेडिटेशन का जो लाभ है वो आपको मिल जाए, क्या ऐसा हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। एआई आपको वो सारी भौतिक चीज़ें दे देगा जिसके खिलाफ कबीर और जितने बुद्ध पुरुषों ने पहले से ही आवाज़ उठाई थी। वे तो चाहते थे शरीर को भी यंत्रवत ना होने दें, होश सधे। लेकिन आज के युग में शरीर तो यंत्रवत है ही, हमने तो एक और बगल में यंत्र बना लिया है जो कि हमसे सारे काम मशीन युग से कराएगा। मशीन सब करेगी और हम खाली बैठे बैठे देखेंगे, आराम करेंगे। लेकिन इससे ये होगा कि आप पूरा डिपेंड हो जाएंगे उस मशीन पर, उस एआई पर। फिर कहाँ रहेगा आपके भीतर सुकून, कहाँ आएगा मौन, कहाँ ध्यान, कहाँ शांति, कहाँ समाधि, कहाँ कैवल्य, और कहाँ ये सहस्त्राचार चक्र, कहाँ कुंडलिनी योग, कहाँ अध्यात्म। सब बातें धरी की धरी रह जाएंगी और आप उनसे बहुत दूर रह जाएंगे, बहुत पीछे छूट जाएंगे। आपकी आई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कभी नहीं दे सकती आध्यात्म की वो गूढ़तम बातें जो आप अपने से पा सकते हैं, जो आप खुद पा सकते हैं। वो आगे चल के ये एआई कभी नहीं दे पाएगी आपको। और फिर आप तनाव से और दुख से और संताप और पीड़ा से इतने घिर जाएंगे कि एक दिन आप खुद ही स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे, और जो आपने मशीन बगल में बना रखी है एआई की, वो हावी हो जाएगी, वही चारों तरफ आ जाएगी और आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जब आपके भीतर होश का कोई अनुभव ही नहीं होगा, जब आपके भीतर ध्यान की कोई ज्वाला ही नहीं जगेगी, जब आपके भीतर आनंद की कोई किरण ही नहीं फूटेगी, जब आपके भीतर आध्यात्म की कोई ज्योति ही नहीं जलेगी, तो फिर आप कहाँ समझ पाएंगे एक निर्जीव और एक जीव में फ़र्क? फिर आपको कहाँ आभास होगा एक नकली और असली? फिर आप कैसे जान पाएंगे उस ईश्वर की सत्ता को? फिर आप कैसे समझ पाएंगे भावनाओं को और उन भावनाओं के गहरे गूढ़तम रहस्य को? सब छूट जाएगा और सब यंत्रवत हो जाएगा, सब मशीन हो जाएगी। तो दोस्तों, कबीरदास जी ने तो बहुत पहले हमें यही समझा के गए कि हम यंत्रवत ना रहें, हम अपने शरीर को यंत्र ना बनाएं। लेकिन आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि आप जो कर रहे हैं करिए, मैं उन्हें रोकूंगा नहीं। लेकिन कुछ समय निकाल के आप इन दोहों के माध्यम से उसे भी समझने की कोशिश करें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें जो कबीरदास जी ने बहुत पहले कह दिया था।
अपने मन को देखें, उसे एक बिंदु पर ठहराएं और उससे आप एक अच्छा काम करवाएं। अगर ये हो पाए तभी आपके जीवन में वो आनंद, वो खुशी, वो सुकून उतर पाएगा। अन्यथा आपका जीवन यूं ही नष्ट हो जाएगा। यूं ही माया और यूं ही सांसारिक इन्हीं सब चीज़ों से ओत-प्रोत आपका जीवन एक दिन अचानक गायब हो जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये सारी चीज़ें एक ख्वाब बन के रह जाएंगी कि कभी कोई ध्यान भी करता था, कि कभी कोई मौन भी रहता था, कि कभी किसी के भीतर सुकून भी था या आनंद था, या कभी किसी ने निर्वाण तक को उपलब्ध हुआ था, कोई कैवल्य तक पहुंचा था। ये सब हमारे ख्वाब की बातें रह जाएंगी। लेकिन अभी भी अगर आप में से लोग आगे बढ़ें तो वो सब हासिल किया जा सकता है जो आपकी कभी भी एआई नहीं दे पाएगी, और ना ही आपका ये भौतिक और ये सांसारिक संसार आपको दे पाएगा। आपको अपने स्वयं, अपने भीतर ये चीज़ करनी पड़ेगी, अभ्यास के द्वारा मन को साधना पड़ेगा। तो आज इतना ही दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसे मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अब अगले बार अगले दोहे के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और अच्छी वीडियो लाने। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।